वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप सब जैसा कि देख रहे हैं कि आज हमने करनी है फेल मुजारे की गिरदान। तो बच्चों, आज जो फेल मुजारे की गिरदान हम करने लगे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने ये आप कह सकते हैं इसको कि ग्राफ बनाया है। ठीक है, इसी तरीके से आपने ग्राफ बना के तो उसके बाद आपने जो है ना अपनी गिरदान स्टार्ट करनी है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप फेल मुजारिया करने से पहले ना फेल माजी को बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। फेल माजी की गिरदान को तो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। फिर आपको फॉर्मूले के साथ करना हो या वैसे ही आपने याद करनी हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से फेल मुजारिया की गिरदान भी याद हो जाएगी। अदरवाइज आपको मुश्किल भी पेश आ सकती है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो है ना फिंगर टिप्स पे फेल माजी की जो गिरदान है उसको अच्छे तरीके से कर लेना है और उसके बाद आपने फेल मुजारिया की तरफ आना है। अच्छा बच्चों, तो आज जो हमने फेल मुजारिया की गिरदान करनी है, तो इसमें इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि फेल मुजारिया वो फेल है जिसमें किसी काम के जमाना हाल या जमाना मुस्तकबिल में होने की खबर दी जा रही हो। मसलन जैद मारता है या मारेगा। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि उसके अंदर जो है ना दोनों टेंस आते हैं जो कि प्रेजेंट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी। ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों इसके अंदर आएगा। ठीक है, पास्ट जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि फेल माजी है। ठीक है, फेल माजी यानी कि गुजरा हुआ, और वो हम लोग अगर कर चुके हैं तो उसके बाद ही हम इस गिरदान पे आए हैं। ठीक है, ये आपने बात जहन में रखनी है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस तरीके से वाहिद, तस्निया और जमा, ठीक हो गया, ये कॉलम 3 बनाने हैं। उसके बाद आपने मुजक्कर लिखना है, फिर मोनस, फिर मुजक्कर, फिर मोनस। ठीक, गायब के जो हैं वो 2 लाइनें होंगी। इसी तरीके से हाजिर की भी 2 लाइनें होंगी, तो इसलिए इसको जो है वो थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे। उसके बाद मुतकल्लिम की 1 लाइन है, तो इसको जो है ना वो जरा दरमियाना सा ही लिखेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप ऊपर हेडिंग भी दे सकते हैं फेल मुजारिया की गिरदान, और सवाल नंबर जो है वो आप यहाँ पे जो है ना पेपर में लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से करके ये मैंने लिखने का तरीका बता दिया। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने इस तरीके से ग्राफ जो है ना ये बना लेना है। तो पेज जो है वो मैंने अलग कर लिया था ताकि अच्छे तरीके से जो है ना वो समझ आ सके। तो नीट सा आपने इस तरीके से मार्कर के साथ जो है ना ग्राफ बना लेना है। उसके बाद फेल मुजारे की जो गिरदान है ना, इसका फॉर्मूला मैंने जो है ना वो आप सबके लिए जो है ना एक मुतारिफ करवाया है, ताकि आप सबको जो है ना वो जो परेशानी होती है ना कि अलिफ, ता और या और नून जो अलामतें हैं, तो ये इनका हम इस्तेमाल किस तरीके से करें, इनको हमने यूज कैसे करना है, हमें समझ नहीं आती कि किस वर्ड से पहले किस तरह से क्या करें, क्योंकि जो है ना वो आपको प्रॉपर एक अरेबिक ग्रामर का टीचर नहीं मिला होता। जाहिर सी बात है हमें भी नहीं मिला था, तो इस वजह से जो है ना फॉर्मूले की तरफ आना पड़ता है फेल मुजारिया की गिरदान के लिए। तो फॉर्मूला आप सबके सामने पेश है। तो बच्चों, ये फॉर्मूला है, इसको आपने सबसे पहले अच्छे तरीके से या तो रटा लगा लें। ठीक है, जो सिस्टम है और वो है। ठीक है, सच को हम जो है ना वो छुपा नहीं सकते। तो ये जी फॉर्मूला है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। उसके बाद जो भी वर्ड होगा, ठीक है, चाहे वो दाराबा से आती है गिरदान, चाहे वो सामिया से आती है, या फिर वो किसी भी लफ्ज से आती है, खराजा हो गया, ठीक है, फाइला हो गया, किसी भी लफ्ज को जो है वो पेपर में आपका जो है ना वो आ जाता है और आपको कहा जाता है कि बच्चों आप लोगों ने जो है वो गिरदान बनानी है इससे फेल मुजारिया की। तो आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो उसको बनाने के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है याद। जैसे या है, ता है, पहली लाइन सबसे पहले हम वाहिद की लाइन ऐसे देख लेंगे। ठीक है, अगर हम ऐसे ऐसे देखेंगे तो हमको समझ नहीं आएगी। ठीक हो गया ना, आसानी के लिए बता रही हूँ, इस तरीके से देख लें जिसको नहीं पल्ले पड़ती। ठीक हो गया। सबसे पहले वाहिद में हमने क्या करना है, जो भी लफ्ज आना है ना उससे पहले हमने या जबर या लगाना है। फिर उसके बाद जो मोनस का सेगा होगा उसमें हमने ताजबर ता लगाना है, फिर ताजबर ता लगाना है। उसके बाद जो लास्ट का हाजिर का जो मोनस का सेगा है उसमें ताजबर ता भी लगेगा और आखिर पे या नून भी लगेगा। ठीक है, ये सारे अपने आराब जो है ना ये भी याद रखने हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये गिरदान का जो वाहिद वाला कॉलम है ये पूरा हो जाता है। उसके बाद आ जाती है बारी तस्निया की। तो बच्चों, तस्निया जो है ना वो तस्निया 2 लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। तो तस्निया जो है वो दो को बोलते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें क्या होगा कि इसमें शुरू में जिस तरह से यहाँ पे या जबर, ठीक है, ताजबर ताजबर ताजबर, ठीक है, इस तरीके से था ना, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में वही आएगा, लास्ट पे अलिफ और नून आएगा। ठीक है, और नून के नीचे क्या होगी, जेर होगी। ठीक है, तो ये सारी लाइन जो है ना वो आपकी इसी तरीके से चलेगी। इसमें कोई भी जो है ना वो क्या लेंगे मुश्किल है ही नहीं। इसी तरीके से आ जाती है बारी जमा की। तो जमा में जो है ना वो आएगा या जबर या, उसके बाद ताजबर ता। ठीक हो गया। इसको आपने जहन में रख लेना है। 2 बार या जबर या आएगा शुरू में,
फिर उसके बाद अगली 2 बार क्या आएगा, जब हाजिर के हमने सिगे करने उसमें आएगा ताजबरता ताजबरता। और उसके बाद जो है ना वो दरमियान में लफ्ज आएगा, लफ्ज के बाद क्या आएगा, वाओ नून नून, वाओ नून नून। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही याद किया था क्योंकि हमें जो है ना वो अच्छे तरीके से क्या किसी भी तरीके से करवाया नहीं गया था, तो फिर मैंने इसी तरीके को फॉलो किया था। और जिस तरीके से करवाया गया था उसके लिए पूरी ग्रामर जो है ना वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए, उसको भी जो करवा रहा है और जो समझने वाला है उसको भी अच्छे तरीके से आनी चाहिए। उसके बाद मुतकल्लम का सीगा आ जाता है, इसमें लफ्ज जो भी है उसके शुरू में अलिफ ज़बर आ लगता है। और जब हमने जमा का करना है तो जमा में क्या होगा कि जो भी लफ्ज है उसके शुरू में आपने नून ज़बर ना लगाना है। ठीक हो गया, ये आपने फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि आपने किस तरीके से कोई भी जो वर्ड है उसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है इस फॉर्मूले के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोग जो है ना अपना फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद कर लें। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।